अगर आप एक बिगिनर हैं और इंटरमीडिएट हैं और आपको नहीं पता कि आपको कौन सा मसल बिल्ड करना है, तो आज मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं वर्कआउट से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बॉडी पार्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आप अपना अच्छा मसल गेन कर सके। और साथ में इस सीरीज के अंदर मैं आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपनी वर्कआउट के अंदर फॉलो करके अपना जो बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। बॉडी बनानी है, कंफ्यूज हो कि कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए और सप्लीमेंट कैसे होने चाहिए, तो ये सीरीज मैं आपके लिए ही लेके आ रहा हूं। मैं लेके आ रहा हूं एक सीरीज जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, तो आपका वर्कआउट कैसा होना चाहिए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए और आपके सप्लीमेंट्स कैसे होने चाहिए। क्योंकि मैं इस सीरीज को बेसिकली इसीलिए लेके आ रहा हूं कि लोगों को पता चल सके कि सही वर्कआउट क्या करनी चाहिए, उनका मसल मास गेन हो या वो चेस्ट कर रहे हैं, बाइसेप्स कर रहे हैं, ट्राइसेप्स कर रहे हैं। साल 2 साल हो गए आपको वर्कआउट करते, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो इस सीरीज को फॉलो करिएगा, जरूर चेंजेस आने वाले हैं। और साथ में मैं आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। तो ये सीरीज की पहली वीडियो है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चेस्ट की वर्कआउट जो आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका चेस्ट का मसल मास बिल्ड हो, आपकी चेस्ट बिल्ड हो और बॉडी शेप में भी आए, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग अक्सर क्या करते हैं कि 2 या 3 साल तक वर्कआउट करें लेकिन बॉडी में चेंजेस नहीं आते हैं। मैंने देखा है लोगों को कि वो जो 1 साल पहले थे और 2 साल बाद भी वैसे ही हैं, इवन 2.5 साल बाद भी ऐसे ही हैं, 3 साल बाद भी ऐसे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो वर्कआउट क्या करें, प्रॉब्लम ये है कि उनको वर्कआउट कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, सेट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड और आपकी इंटेंसिटी को कैसे मैनेज करना है ताकि आप एक अच्छा मसल बिल्ड कर सके। तो चलिए सबसे पहले करेंगे चेस्ट की वर्कआउट, और चेस्ट की वर्कआउट में सबसे पहली चीज जो है वो है आपका वार्म अप। तो चलिए वार्म अप स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने वार्म अप कर लिया है, अपना जॉइंट्स की मोबिलिटी कर ली है, लेकिन अभी एक वार्म अप बाकी है और वो है पुशअप का। पुशअप करने से आपके चेस्ट में प्रॉपर वार्म अप होगा, ब्लड फ्लो होगा और आप वर्कआउट के लिए रेडी हो जाएंगे। और पुशअप से आपके जो शोल्डर के जॉइंट है, इनकी मोबिलिटी भी अच्छी होती है, इनका वार्म अप भी अच्छा होता है। लेकिन पुशअप करते वक्त आपको हमेशा ध्यान देना है कि ज्यादा एग्जॉस्ट मत हो जाना। बहुत से लोग फेलियर मार देते हैं स्टार्टिंग में ही कि उन्होंने 100 मार दिए, तो बाकी की वर्कआउट जो आपकी वो खराब हो जाएगी। तो आपको एज ए वार्म अप करना है, 12 से 15 पुशअप मारिए और उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करिए। और पुशअप मारने से पहले आपको अपना पोस्चर, अपना जो आपकी टेक्निक है, उसको भी इंप्रूव करना है, तभी आपकी चेस्ट बिल्ड होने वाली है। मैंने देखा है लोगों को जब जाते हैं तो सबसे ज्यादा एफर्ट जो है वो चेस्ट करने से पहले पुशअप पे लगा देते हैं, जो बहुत ज्यादा गलत है। तो सबसे पहले हम करते हैं पुशअप। वार्म अप के लिए अपने मसल को प्रॉपर रेडी करते हैं ताकि हम वर्कआउट को हिट कर सकें। सबसे पहले एक्सरसाइज करने वाले हैं हम स्मिथ मशीन पे फ्लैट बेंच प्रेस, और ये बहुत जरूरी है बिगिनर और इंटरमीडिएट के लिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम फ्लैट बेंच मारते हैं बारबल पे तो हमें उतना फील नहीं आता है। स्मिथ मशीन से आपकी प्रॉपर चेस्ट एंगेज होती है। इसके अंदर आपका जो चेस्ट का जो पेक्टोरल के जितने भी दोनों हेड हैं वो अच्छे से ट्रेन होते हैं। तो इसलिए आप अगर आप चाहते हैं कि आपकी चेस्ट पे अच्छे से पंप फील हो तो स्मिथ मशीन जरूर ट्राई करिएगा। मैंने अपना वेट सेट कर लिया है और आपको इस पे आपको अपनी टेक्निक और अपनी फॉर्म के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। जब भी आप अपना फ्लैट बेंच सेट करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि आपके शोल्डर की और आपके जो बारबर की प्लेसमेंट है वो प्रॉपर सही तरीके से होनी चाहिए, ताकि वो जो आपका जो शोल्डर है वो पीछे की तरफ ना जाए, जिसकी वजह से आपका शोल्डर पे पेन आएगा। तो मैंने मशीन अपने हिसाब से सेट करी हुई है। तो स्मिथ मशीन का मैंने पहला सेट ले लिया है और ऐसे मैं 3 सेट करने वाला हूं। आपको भी 3 सेट करने हैं, 12 से 15 रेप रखिएगा और वेट आप वो लगाइएगा जिसपे आपका कंट्रोल हो। जनरली लोग क्या करते हैं कि वेट बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, फिर उनका कंट्रोल नहीं होता है, वो सपोर्ट मांगते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर अपनी चेस्ट पे फील नहीं कर पाते हैं, अपना पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाते हैं। और आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना है कि आपको इंसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक फेस का भी बड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर आप इंसेंट्रिक फेस में जा रहे हैं तो आपको अपनी चेस्ट पे प्रॉपर कंट्रोल स्लो में लेके जाना है, और कॉन्सेंट्रिक फेस में जो है उसको पुश करना है थोड़ा एक्सप्लोसिव वे में, ताकि आपका चेस्ट का मसल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो।
यानी इंसेंट्रिक फेस में थोड़ा स्लो और कॉन्सेंट्रिक फेस में थोड़ा फास्ट। इस मेथड से आप अपने चेस्ट को पंप कर पाएंगे और अच्छे वेट के साथ यानी मॉडरेट वेट के साथ भी अपनी चेस्ट को बिल्ड कर पाएंगे। सेकंड एक्सरसाइज हमारी इंक्लाइन डंबल प्रेस। पहले हमने स्मिथ पे फ्लैट मार लिया है, अब इंक्लाइन डंबल प्रेस करने वाले हैं जो आपकी अपर चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। हम डंबल से इसलिए कर रहे हैं ताकि हम प्रॉपर स्ट्रेच कर सके, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन दे सकें इंसेंट्रिक फेस में भी और कॉन्सेंट्रिक फेस में भी, इसलिए हम डंबल का यूज कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज से करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। आपका वेट सिलेक्शन, आप कितनी रैप निकालने वाले हैं और आपकी टेक्निक एंड फॉर्म बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर आपके शोल्डर पे भी आता है। कभी कभी बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि वो इंक्लाइन बारबल मार रहे हैं या डंबल मार रहे हैं तो उनके शोल्डर में पेन आता है। वो इसलिए क्योंकि उनकी टेक्निक और फॉर्म अच्छी नहीं है, उनका फोकस सिर्फ वेट उठाने पे है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना वेट। जैसे मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं अभी 20 kg का डंबल ले रहा हूं, आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से डंबल ले सकते हैं। और आपका बेंच हमेशा जो है वो 35 to 40 डिग्री के आसपास सेट होना चाहिए। थर्ड एक्सरसाइज भी हम करने वाले हैं इंक्लाइन के ऊपर ही, और वो है इंक्लाइन डंबल प्रेस। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी तो इंक्लाइन डंबल प्रेस मारा फ्लाई, वो इसलिए ताकि आप अपनी चेस्ट को प्रॉपर स्ट्रेच कर सकें, डीप स्ट्रेच कर सकें और आपकी जो चेस्ट है उसमें ब्लड फ्लो भी अच्छा हो, माइंड मसल कनेक्शन जो है वो भी अच्छा हो और आपकी चेस्ट ब्रॉड भी होती है, क्योंकि आपका जो मसल है प्रॉपर स्ट्रेच होता है, आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है और आपका मसल भी डेवलप होने वाला है। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप कितना वेट सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं अभी फिलहाल अगर मैं बोलूं तो मैं ले रहा हूं 7.5 किलो, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन मुझे माइंड मसल कनेक्शन जो है वो अच्छा करना है, तो वो मैं एक अच्छे वेट के साथ कर सकता हूं, वो वेट जिस पर मेरा कंट्रोल हो। इसमें 15-20 किलो लगाने की जरूरत नहीं है, कोई 5 से कर सकता है, कोई 7.5 जिसकी जैसी स्ट्रेंथ, बट मैं 7.5 से कर रहा हूं। मैं इसको 10 से भी कर सकता हूं, 12.5 से भी और 15 से भी, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए 7.5 के डंबल से कर रहा हूं, ताकि आप भी इस तरीके से अपनी चेस्ट को इंक्लाइन डंबल फ्लाई को अप्लाई कर सकें और उसको इंप्लीमेंट कर सकें। तो सबसे पहले जो है आपको अपनी पोजीशन जो है वो सेट करनी है और उसके बाद डंबल ऊपर नहीं होने चाहिए, चेस्ट पे होने चाहिए और फ्लाई मूवमेंट स्टार्ट करनी है। ये जो डंबल फ्लाई की एक्सरसाइज है, इंक्लाइन डंबल फ्लाई, ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप ज्यादा वेट मारते हैं, क्योंकि ये सीधा आपके शोल्डर के जॉइंट पे आता है। तो इसको ऐसे वेट के साथ मारा जाता है जिससे आप फील कर सकें, और 15-20 किलो के डंबल से फ्लाई मारेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी टेक्निक, अपनी फॉर्म से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और हमें इस एक्सरसाइज को फील करना है, ठीक है, स्ट्रेच करना है, डीप स्ट्रेच करना है, ताकि हमारा ब्लड फ्लो बढ़े और डीप स्ट्रेच होने की वजह से हमारी चेस्ट जो है वो ग्रो भी होगी। तो इस पे एक ऐसा वेट मारें जिसपे आपका कंट्रोल हो, ओवर वेट मारने की कोशिश ना करें। ये ना सोचें कि जैसे आपने फ्लैट बेंच डंबल प्रेस या आप इंक्लाइन डंबल प्रेस पे मार लेते हैं वो वेट इस पे मारेंगे, नहीं, आपको इस पे कम वेट के साथ ही एक्सरसाइज करनी है, लेकिन फील करना है और आपका माइंड मसल कनेक्शन आपका जो एक्सरसाइज के साथ है वो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा वेट मारने की कोशिश मत करिए, मॉडरेट वेट से स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है कि आप मार पाएंगे तो मारिएगा। चौथी एक्सरसाइज करने वाले हैं हम स्मिथ मशीन पे डिक्लाइन प्रेस। आप स्मिथ मशीन पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरमीडिएट और बिगनर के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो डिक्लाइन पे डंबल और जो बारबल है वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से उनके शोल्डर में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी टेक्निक और फॉर्म को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं कि जब वो वेट मार रहे होते हैं। स्मिथ मशीन पे ऐसा नहीं है। अगर आप डिक्लाइन मारते हैं इसके अंदर तो आप पहले से ही मशीन को सेट कर लेते हैं, यानी आपके जॉइंट्स, आपके हैंड्स सब एक तरीके से फिक्स होने वाले हैं। फिर आपका फोकस होने वाला है आपकी टेक्निक यानी आपके कंट्रोल मूवमेंट के ऊपर और वेट आप जो मार रहे हैं उसके ऊपर, और ये आपकी एक्सटर्नल हेड को डेवलप करता है, यानी आपकी लोअर चेस्ट को डेवलप करने वाला है। तो स्मिथ मशीन पे आपको डिक्लाइन प्रेस मारनी है। अगर आप बिगनर हैं तो जरूर डिक्लाइन जब भी मारें तो स्मिथ मशीन पे मारें, ताकि आपकी टेक्निक, आपकी फॉर्म और आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो सके। और इंटरमीडिएट हैं तब भी करने की कोशिश करें ताकि आप अपनी लोअर चेस्ट को बिल्ड कर सकें। एडवांस हैं तो आप डंबल भी मार सकते हैं और जो आपका डिक्लाइन नॉर्मल बेंच होता है उसको भी कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले करते हैं डिक्लाइन पे अपना डिक्लाइन स्मिथ प्रेस।
मैं वेट सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूं, मैं इससे ज़्यादा भी मार सकता हूं और कम भी मार सकता हूं, तो उस पर बिल्कुल मत जाइएगा। लेकिन वेट सिलेक्शन आपका बहुत ज़रूरी है। हर एक्सरसाइज में आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका वेट सिलेक्शन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके मसल गेन में। लोगों को डिफरेंस नहीं पता है कि आपका मसल गेन करने के लिए आप जिम में जाने के बाद वेट ट्रेनिंग कर रहे हो या वेट लिफ्टिंग, दोनों है तो एक ही चीज़, लेकिन दोनों के मेथड बिल्कुल अलग हैं। तो ज़्यादातर लोग जाकर के सिर्फ वेट मारने पे फोकस करते हैं, बल्कि आपको फोकस करना है कि आपकी रैप रेंज कैसी है और आपका कंट्रोल कैसा है और मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसा फील हो रहा है आपको। वैसे तो मैंने चेस्ट की जितनी भी आपको एक्सरसाइज बताई हैं वो सब की सब बेसिक लगेंगी आपको देखने में, और बहुत से लोग बोलेंगे अरे हम ये तो ऑलरेडी कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि पैटर्न क्या है उन एक्सरसाइज का, ये मैटर करता है। और इसी से आपकी चेस्ट पे जो है वो लोड क्रिएट होता है, वॉल्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आप अपना मसल बिल्ड कर पाते हैं। ठीक है, अब बहुत से लोग मुझसे आ गए थे भैया मेरे को चेस्ट की वर्कआउट करनी है, तो मैंने बोला भाई फ्लैट, इंक्लाइन और डिक्लाइन मार लो। तो लोगों का आगे से जवाब आता है भाई तो पहले से ही कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं पता है कि आप कैसे एग्जीक्यूट करना है, कितना वेट मारना है और उसके एक्सरसाइज के पैटर्न क्या हैं। यही वजह है जो आपका चेस्ट अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं, जो भी मैं आपको एक और एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, वो भी आपको देखने में लगेगा कि भाई नॉर्मल वर्कआउट है, बट कुछ टेक्निक जो होती हैं और कुछ पैटर्न जो होते हैं ये मसल ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करते हैं। और साथ में आपके मसल के ऊपर टेंशन कितनी क्रिएट हो रही है, कितना अच्छा वेट आप मार पाते हैं, कितना अच्छा कंट्रोल है, ये भी आपका मसल बिल्ड करता है। तो ये था डिक्लाइन का जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो हमारी फिनिशर एक्सरसाइज रहेगी। और फिनिशर में क्यों बोल रहा हूं, जब हम करेंगे तो आपको बताएंगे। ये है हमारी चेस्ट मसल की यानी चेस्ट वर्कआउट की आखिरी एक्सरसाइज। और बहुत से लोग देख के समझ गए होंगे कि मैं पेग डेक फ्लाई के ऊपर बैठा हूं, यानी जिसे लोग बटरफ्लाई बोलते हैं। और मैं इसको फिनिशर वर्कआउट क्यों बोल रहा हूं, उसका एक रीजन है, क्योंकि मैं इस एक्सरसाइज में तीनों सेट ड्रॉप सेट मारने वाला हूं, ताकि मैं एकदम अपने चेस्ट मसल को बर्न कर सकूं, फटीग कर सकूं। और साथ में जब मेरे ये 3 सेट हो जाएंगे, फिर मैं पुशअप भी मारने वाला हूं, वो भी 10-10 के 3 सेट, ताकि प्रॉपर ब्लड फ्लो हो, बर्निंग फील हो और मैं प्रॉपर अपने चेस्ट को आखिरी एक्सरसाइज में एग्जॉस्ट कर सकूं। आप किसी भी एक्सरसाइज के अंदर अपनी लास्ट एक्सरसाइज एक बार ना ड्रॉप सेट मार के देखिएगा, आपको नेक्स्ट लेवल फील आएगा और आपका मसल भी बिल्ड होने वाला है। तो सबसे पहले जैसे मैंने अपना वेट भी सेट किया हुआ है और मशीन भी अपने अकॉर्डिंग सेट की हुई है, आप भी अपने अकॉर्डिंग सेट करिएगा और वेट भी उसी अकॉर्डिंग सेट करिए, क्योंकि आइसोलेशन मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा और इसकी वजह से हो सकता है आपके शोल्डर पे भी आए, तो आपकी मूवमेंट भी कंट्रोल होनी चाहिए। ये मशीन आपको अपने आप पीछे की तरफ पुश करेगी, तो उसके लिए आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं पेग डेक फ्लाई मार रहा हूँ, अब आपको ध्यान देना है कि आपकी जो एल्बो है वो स्लाइटली बेंड होनी चाहिए और पूरा स्ट्रेच करना है, पीछे लेके जाना है पूरा, फिर आगे लेके आना है। इस पे आपको ध्यान देना है कि आपकी एल्बो स्लाइटली बेंड होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा मत करिएगा, नहीं तो आपके जॉइंट्स पे आएगा। और ये मूवमेंट कंट्रोल रखनी है, पूरा स्ट्रेच करना है पीछे और पूरा आगे लेके आना है। अगर आप देखेंगे तो मेरी हर एक रैप जो है वो प्रॉपर कंट्रोल्ड है, क्योंकि मुझे अपने चेस्ट को बर्न करना है। और 10 रैप के बाद मुझे अपना वेट ड्रॉप करना है। मैं थोड़ा थोड़ा वेट ड्रॉप करता रहूंगा और मैं फिर से इसमें 10 रैप निकालने वाला हूं। और ऐसे 3 सेट करने हैं। आप यकीन मानिए कि आपकी चेस्ट बर्न होने वाली है, फटीग होने वाले हो और आपको प्रॉपर फील होगा कि चेस्ट का मसल किस तरीके से आपका पंप हुआ है। तो जब भी आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज कोई सी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो बैक वर्कआउट है आपका, चाहे बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, मेरा रिकमेंडेशन है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि लास्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी फटीग होनी चाहिए, यानी उसमें आपको बर्न फील होना चाहिए। ड्रॉप सेट मारिए, ठीक है, और उसके साथ या तो सुपर सेट करिए, लेकिन करिए ताकि आप अपना मसल बिल्ड कर सकें, अपने मसल को प्रॉपर एग्जॉस्ट कर सकें। ये 3 सेट करने के बाद मैं फिर पुशअप करने वाला हूं और पुशअप के बाद मेरी वर्कआउट हो जाएगी खत्म। आपको ध्यान देना है कि आपको हमेशा कूल डाउन जरूर करना है वर्कआउट के बाद। नॉर्मल कूल डाउन करें, लेकिन कूल डाउन जरूर करें। तो मैंने ना अपने 3 सेट जो है ड्रॉप सेट मार लिए और यकीन मानिए कि इस वक्त मेरे को बहुत ज़्यादा बर्न फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेस्ट मेरे पंप हो गई है। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए वो बेल भी जरूर दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन अब तक आए। इस सीरीज के अंदर मैं और भी वीडियो लेके आने वाला हूँ,
जिसमें बैक, बाइसेप, ट्राइसेप्स, डाइट, सप्लीमेंट सब कुछ बताने वाला हूं। तो मेक श्योर करिए कि आप सब्सक्राइब करिए और मुझे फॉलो करते रहिए। तो ये ओवरऑल वर्कआउट का जो रूटीन था वो था चेस्ट वर्कआउट का, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप इंटरमीडिएट या बिगिनर हैं तो कैसे कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है ताकि आप अपना चेस्ट बिल्ड कर सकें। और हाँ, लास्ट एक्सरसाइज ड्रॉप जरूर मारना, तभी आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर बर्न फील करेगी और आप अपना मसल बिल्ड कर पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करिएगा। आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, सप्लीमेंट है, वर्कआउट, डाइट, कुछ भी, कमेंट सेक्शन में जाइए, लिख दीजिए जो भी आपके डाउट हैं, मैं उनको पर्सनली रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। और हो सकता है कि उसके ऊपर मैं जल्दी से जल्दी वीडियो भी लेकर के आऊं। तो जब तक रखें अपना ध्यान, अपनों का भी ध्यान। टेक केयर, बाय।